हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। अभी सुबह का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो सोचा कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग आप सबसे मिल के करती हूँ, क्योंकि आजकल मेरे जो ब्लॉग जा रहे हैं वो ज़्यादातर वॉइस ओवर के साथ ही जा रहे हैं। काम का प्रेशर ज़्यादा है, इस तरह से मिल नहीं पाती हूँ, तो सोचा कि आज की स्टार्टिंग मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बताइए आप सब कैसे हो? मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। और कढ़ी में मैंने छौंक लगा दिया है। अभी बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अगर एक बार उफान आना शुरू हो गया तो कढ़ी निकल भी सकती है, तो इसको चेक करती रहूँगी। और इधर मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लिया है, आटा लगाने की तैयारी कर रखी है। आटा वगैरह परात में पहले से डाल के रख लेती हूँ, क्योंकि काम का प्रेशर जब ज़्यादा होता है ना, तो इन दो हाथों के चार बनाने पड़ते हैं, फटाफट फटाफट काम निपटाना पड़ता है। तो चलिए अभी आटा लगा लेती हूँ, तब तक इधर मेरी कढ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी आटा लगा लेती हूँ और कढ़ी को बीच बीच में संभाल लूँगी, क्योंकि कढ़ी का तो ऐसा ही होता है कि अगर एक बार उफान आने लग जाए और उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो फिर निकल जाती है। और एक बार कढ़ी मान लिया निकल जाती है ना, तो काम हद से ज़्यादा फैल जाता है। तो बीच बीच में उसको चेक करती रहूँगी और आटा लगा लूँगी, तो सारा काम साथ के साथ बनता चला जाएगा। और वैसे भी जब से मैंने बोल की वीडियो शेयर की हैं, तब से काम का प्रेशर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसलिए बीच में कभी कभी मेरी वीडियो आ भी नहीं पाती है। और अभी विशाल भी आया था बीच में कुछ पूछने के लिए कि मम्मी व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, तो उनको मैं क्या रिप्लाई दूँ। तो फिर मैं उसको साथ के साथ बता देती हूँ कि बेटे आप ऐसे इसके ऊपर टाइप कर दो, लिख दो, क्योंकि मेरे हाथ अभी खाली नहीं है। मैंने आटा लगा के रख दिया है और कढ़ी अभी बनी नहीं है, तो सोचा कि खाली खड़ी होके मैं क्या करूँगी, काम तो बहुत सारे हैं। तो क्यों ना अभी मैं गाजर छील लेती हूँ, क्योंकि मैं आज बनाऊँगी गाजर पाक, तो इसमें भी बहुत सारा टाइम लगेगा। वैसे टाइम तो था नहीं ये काम करने का, लेकिन फिर भी विशाल के पापा जी मंडी गए थे और 5 किलो गाजर ले आए। और कुछ 2-3 दिन पहले विशाल गया था, 5 किलो ये ले आया था, तो 3 किलो उसमें से बची हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे में तो ये गाजर ख़राब हो जाएंगी, तो आज कुछ एक्स्ट्रा दूध मंगवा लेती हूँ और फिर आज मैं इसका गाजर पाक बना लूँगी। नहीं तो इतनी महंगी गाजर आई हैं और ये ख़राब हो जाएंगी। तो इसी वजह से सोचा कि कढ़ी बनेगी, तब तक क्यों ना मैं इनको छील लेती हूँ, जो काम हो जाए वही अच्छा है। और अभी मैंने ये लगभग 3 किलो गाजर थी जो पहले विशाल लेके आया था, उसमें से बची हुई थी, इनको छील के और धो के रख दिया है। बाकी जो विशाल के पापा जी आज लेकर आए हैं, उसमें से भी मैं 3 से 3.5 किलो गाजर छील लूँगी। बाकी 1-1.5 किलो मैं रख दूँगी। गाजर का रायता, आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बन जाएगी और बाकी सबका फिर आज मैं गाजर पाक बनाऊँगी। तो इतनी ही गाजर मैंने छीली थी, तब तक मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई। फिर मैंने सोचा कि पहले रोटी बना लेती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी और आज काम बहुत ज़्यादा करना है, सारा दिन लगी रहूँगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। तो सोचा पहले रोटी बना देती हूँ, सब खा लेंगे और मैं भी खाना खा के आराम से सब काम करती रहूँगी। तो पहले वाली 2 रोटी मैंने गाय माता के लिए बना दी हैं, जो कि मैं डेली ही बनाती हूँ। और मीठा रख के 2 रोटी निकालती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गाय माता को रोटी ऐसे ही नहीं खिलानी चाहिए, उसमें मीठा रख देना चाहिए। गुड़ रख दो, शक्कर, चीनी, जो भी मीठा अवेलेबल हो वो रख दो। तो अभी मैंने गाय माता की रोटी तो निकाल दी हैं। बाकी विशाल के पापा जी और बच्चों को मैंने बुला लिया है कि आ जाओ और खाना खा लो, माँ जी को भी खिला दो। सर्दी का मौसम है और सर्दियों में रोटी तवे से नीचे आती है तो साथ के साथ ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद तो खाने में अच्छी भी नहीं लगती है। और मेरे परिवार में तो सबको आदत है गर्मा गर्म रोटी खाने की, तो इसी वजह से ज़्यादातर मैं खाना लेट ही बनाती हूँ। जब सब खाने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तभी बनाती हूँ। और अभी खाना खा के
मैं लग गई हूँ रसोई की साफ़ सफाई में, क्योंकि खाना बनाने के बाद रसोई पूरी उथल पुथल हो जाती है, तो पूरी साफ़ सफाई अच्छे से करनी पड़ती है। और रसोई घर का एक अहम हिस्सा होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। रसोई में पोछा भी दिन में मैं 3-3 बार लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे अब साफ़ सफाई वाली तो चली गई है अपना काम करके, और मैंने अब खाना बनाया है, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी तो पानी के छींटे वगैरह कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं, और फर्श पे जब गीले छींटे पड़ते हैं ना तो बहुत गंदा लगता है। तो मैं खाना बना के रसोई की साफ़ सफाई करके फिर बर्तन साफ़ कर देती हूँ, और फिर एक बार रसोई में पोछा फिर से लगा देती हूँ। कभी कभी शाम के टाइम पे जैसे 3-4 बजे बर्तन वगैरह धोने होते हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है तो मैं फिर से भी रसोई में पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि रसोई में मुझे गंदा होता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रसोई की तो जितनी साफ़ सफाई की जाए उतनी ही कम रहती है। तो अभी मैं सलेब की सफाई कर देती हूँ, और जैसे दीवारों पे भी टाइल वगैरह लगी होती है ना, तो कुछ ना कुछ छींटे वगैरह लग जाते हैं, सब्जी काटते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं तो बहुत गंदा लगता है, तो इसलिए टाइल्स को भी हम साफ़ कर देते हैं। और अभी मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो विशाल आया कि मम्मी काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, क्या रिप्लाई दूँ मैं इनको। तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ के बोलो, मैं साथ के साथ बता दूँगी और तुम उनको रिप्लाई दे दो, क्योंकि मेरा तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये गाजर वगैरह भी कसनी है, और साग भी ला के रखा हुआ विशाल के पापा जी ने, वो भी छांटना है। तो मतलब कुल मिला के काम इतने हैं कि दिन छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से जब मैसेज आते हैं तो मैं विशाल को बोल देती हूँ कि बेटा तुम टाइप कर दो और मैं बोलती रहूँगी। तो अभी निपटा देती हूँ यहाँ रसोई के काम को। और अभी ये देखिए, मैं और विशाल के पापा जी बैठ गए हैं साग छांटने के लिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। पालक, बथुआ, मेथी, सरसों सब चीज़ों को छांट के और तैयार करना, क्योंकि साग सर्दियों में खाने में अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन इसको बनाने में भी सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फिर विशाल के पापा जी कहने लगे कि अकेली कब तक करती रहोगी, मैं बैठा हूँ तो यहाँ पे रख ले सारे सामान को और मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। और वैसे साग छांटने का काम होता है ना, तो ये मेरे साथ मिलके करवा देते हैं इस काम को। तो किस किस को साग खाना पसंद है, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरा तो ये होता है कि खा लेती हूँ, इतना ज़्यादा तो पसंद होता नहीं है, किसी किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं एक कटोरी साग खा लेती हूँ। लेकिन विशाल के पापा जी को और मेरी सासू माँ को, इनको साग इतना पसंद है, चाहे इनको हर रोज़ खिला दो ये हर रोज़ भी खा सकते हैं, इनको इतना पसंद है। बाकी मेरे दोनों बेटे साग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मना कर देते हैं। जब साग बनाती हूँ ना तो इनके लिए कुछ ना कुछ अलग से बनाऊंगी, या तो कोई इनकी फेवरेट जो सब्जी होगी वो बनाऊंगी, या आलू के परोठे बना दूंगी साथ में, तो ये अलग से उसको खा लेंगे। बाकी साग का नाम सुन के तो एकदम दूर बैठ जाएंगे कि हमें नहीं खाना। तो अभी साग को छांट देती हूँ, फिर गाजर पाक बनाने की तैयारी करूँगी। और इसको भी छांटने में काफ़ी सारा टाइम लग गया, और साग छांटने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और गाजर कसने लग गई थी। और साग छांटने से पहले ही मैंने सारी गाजर छील के और धो के रख दी थी। तो आधी गाजर कस के और मैंने कुकर में डाल के रख दी हैं कि इसमें सीटी लग जाएगी। तब तक जो बाकी की आधी बच गई हैं इनको भी मैं खड़े होके कस लेती हूँ, और फिर तब तक ये है कि एक बार की सीटी लग जाएगी तो फिर दोबारा इसमें लगवा दूँगी। कढ़ाई भी मेरी काफ़ी छोटी है और गाजर ज़्यादा हैं, और फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 दिन लगातार गाजर पाक बनाऊं। एक दिन में ही आज मैं इस काम को कंप्लीट करूंगी। कुछ दूध आज मैं एक्स्ट्रा मंगवा लूँगी, बाकी 4 किलो तो डेली मेरे घर आता ही है। 2 दिन की मलाई भी इकट्ठी हो रखी है, तो 2-3 किलो दूध एक्स्ट्रा मंगवा लूँगी, तो पीने के लिए कम रख लूँगी, बाकी गाजर पाक में डाल दूँगी। तो आज का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन बच्चे आराम से खा लेंगे। और वैसे भी अब फरवरी का महीना आ गया है, गर्म दिन होने शुरू हो गए हैं, तो फिर जब थोड़ी सी और तेज़ धूप निकलेगी ना तो गाजर अच्छी भी नहीं लगेंगी, ना ही उसका गाजर पाक बढ़िया बनेगा। तो सोचा कि चलो आज सारा बना देती हूँ, बच्चे खा लेंगे 2-3 दिन तक। ये
देखिए सीटी लगवाने के बाद अब मैंने जो गाजर हैं वो कढ़ाई में डाल दी हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पानी है। सीटी लगवाने के बाद गाजर पानी छोड़ देती है, तो इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है कि इसका पानी जल जाएगा। और मैं इधर बैठ गई हूँ कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि जब तक गाजर का पानी नहीं जलेगा तब तक वो कहीं चिपकेंगी भी नहीं, लगेंगी भी नहीं। तो इसलिए मैंने उसको गैस पे छोड़ दिया था और मैं बैठ गई फिर कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि ये भी काम मेरा बीच में ही अटका पड़ा है। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, अकेले मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन चाहे जितने भी काम हैं करने तो सारे ही हैं। और पूरे काम का इधर उधर खलीरा फैला रहता है ना, तो मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता है। काम को देख देख के टेंशन होने लग जाती है कि इतना सारा काम पड़ा है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो सोचा खाली खड़ी होके मैं क्या करूँगी, क्यों ना मैं कपड़ों की तह लगा देती हूँ। इसमें कुछ कपड़े प्रेस के भी हैं, वो मैं अलग कर दूँगी। जो तह लगाने वाले हैं कम से कम इनकी तह लगा के समेट के अलमारी में सेट कर दूँगी, तो सामान फैला हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा भी नहीं लगता है कई दिनों तक कुर्सी पर कपड़ों का ढेर लगा रहे तो जो तह लगाने के हैं ये काम आज कर दूँगी, प्रेस वाले छोड़ दूँगी, इनका काम मैं कल करूँगी। और अभी कपड़ों की तह लगाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में, और सब काम करते करते ये 7 बजे का टाइम है। और इसमें एक बार पलटा चला लेती हूँ, अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है। और इसमें तो गाजर पाक नहीं बनेगा, क्योंकि ये कढ़ाई तो काफ़ी छोटी है, इसमें तो गाजर ही बड़ी मुश्किल से आई हैं, तो दूध है जो मलाई है वो तो इसमें नहीं आएंगी। तो सोचा कि इसमें मैं इसका पानी जला लेती हूँ। और अभी मैंने साथ के साथ खाना बनाने की भी तैयारी कर दी है, और एक पतीले में मैंने दूध जो है काफ़ी गाढ़ा कर लिया था, और फिर तब तक इधर गाजर का पानी भी जल गया था। तो फिर वो गाजर सारी मैंने इस पतीले में डाल दी हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसमें लगातार पलटा चलाती रहूँगी, इसी में बनेगा। और कढ़ाई ज़्यादा बड़ी मेरे पास है नहीं। बाकी मैं सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में एक थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई लेकर आऊँगी, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। और शाम के खाने में बना रही हूँ नमकीन चावल। खाना थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी तो गाजर पाक बना रही हूँ, इसी में काफ़ी टाइम लगेगा। इसीलिए मैंने नमकीन चावल में छोंक लगा दिया है। इसमें एक सीटी आ जाएगी, और इधर मैं गाजर पाक को भी साथ के साथ चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर नीचे लग गया ना तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय, खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। गाजर पाक बनने ही वाला है, तो आप सब आ जाइए और गर्मा गर्म गाजर पाक खा लीजिए।